अब हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल means we are converting a number whose base is 10 to octal number whose base is 8. So number is, suppose we are taking 266.201. मैं सारे नंबर पॉइंट वाले ले रही हूँ। इंटीजर पार्ट भी है जिसमें और फ्रैक्शन पार्ट भी है। एग्जाम में क्वेश्चन यदि आपको इंटीजर पार्ट का आता है तो आपको पूरा डबल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप केवल इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर पार्ट है 266, तो हमें क्या करना होगा, 8 में कन्वर्ट करना है। तो वी विल टेक फर्स्ट इंटीजर पार्ट 266, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 8, क्योंकि हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अब क्या आएगा, कन्वर्ट, इसे डिवाइड कीजिए। क्वेश्चन में क्या आएगा, 8 3 24, 2 is the carry and 8 3 24, 8 3 24 and the remainder is the 2. Now 8 4 32, remainder is the 1. अब 8 नहीं जाएगा 4 में, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और हम लेंगे यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो कन्वर्टेड ऑक्टल इज द 412, वेरी सिंपल, 412 and this is the octal, so base is the 8. Now fraction part. Fraction part is a 0.201. पॉइंट के साथ लेंगे हम 0.201, इसको हमें करना होगा 8 से मल्टीप्लाई। 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका बेस है 8, तो कितना आएगा, 8 1 8, 800, 8 2 16। फ्रैक्शन पार्ट को हम यही रखेंगे और इंटीजर पार्ट को हम इधर ले जाएंगे जैसे पहले ले गए थे। अब फिर से हम फ्रैक्शन पार्ट को ले लेंगे 0.608 इंटू 8, दिस इज 4। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कितनी बार करना है। उस क्वेश्चन में तो 0 0 आ गया था, आपने वहीं स्टॉप कर दिया था। इस क्वेश्चन में हमें कितनी बार करना है, अप्रॉक्स 3 to 4 टाइम्स आप करिए। 8 4 32, दिस इज 8 6 48, ओके, तो आप 3 to 4 टाइम्स कीजिए, दैट्स इनफ। एंड वी विल टेक नाउ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो दिस इज द 0.146, it is an octal, so we represent it in base octal 8. तो finally converted decimal to octal is the 412.146. It is the answer. Now we will take conversion from decimal to hexadecimal. Decimal to hexadecimal. So suppose I have taken 214.3 decimal into hexadecimal. So firstly we will take integer part, that is 214. इसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, वहाँ पर बाइनरी में हमने 2 से डिवाइड किया, ऑक्टल में हमने 8 से डिवाइड किया, हेक्साडेसिमल में हमें 16 से डिवाइड करना होगा। तो 16 से आप डिवाइड कीजिएगा,
एंड 13 में 16 नहीं जाएगा, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 13 को, ठीक है। और यहाँ से आप इसे भी हटा लीजिए क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहे हो, क्योंकि जाएगा ही नहीं। फिर हम लेंगे फिर से बॉटम से टॉप, तो दिस इज 13 एंड 6, बट 13 दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, तो 13 को हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे। 13 को हमें कन्वर्ट मतलब 13 को रिप्रेजेंट करना होगा किस में होता है 13 रिप्रेजेंट? 10 होता है बाय ए, 11 बाय बी, 12 बाय सी, 13 बाय डी। सो 13 इज व्हाट? डी। तो द कन्वर्टेड डेसिमल हेक्साडेसिमल इज द D6। फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेंगे तो D6, D इज द 13। नाउ फ्रैक्शन पार्ट, दिस इज 0.3। 0.3 को आपको क्या करना होगा? 16 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 4.8, 12.8, 12, ओके ना। 12 को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सी से, तो ये आपका आ गया 0.4C फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 214 डेसिमल का ये आया है और 0.3 डेसिमल का ये आया है। बीच में आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं। तो दिस इज द फाइनली वी कैन राइट D6, ओके, 0.4C। तो ये आपका आ गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्टेड कोड। तो ये आपका डेसिमल से तीनों कन्वर्जन हो गए हैं, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल।